ये जो समय हमारे को मिला है, कल ये वो केवल नाम का धारा सुमिर सुनिकर उतरी। इस नाम के आधार के द्वारा हमारी जो गाड़ी है वो मझधार को पार कर पाए। और जिसको नाम के अंदर संशय हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। जब नाम के अंदर ही हमारे संशय पड़ गया, कहा था ना, राम से बड़ा राम का। जब राम ने पत्थर छोड़े तो और जब उसके ऊपर राम का नाम लिख दिया तो ये जीवन है कितना दिन का। जैसे पानी का बुलबुला है, इसी तरह अपना जीवन है। चलती का नाम नानक जी बेटी सुपने मात्र अपने को जीवन मिला। अगर बंदा उठ गया ठीक है, अगर सोया रहेगा तो मिट्टी की ढेरी है। ये सांस हमारा 18 मिनट बाद जाता है। अगर मुड़ के आ गया तो जिंदगी चल रही है, अगर ना आया तो खेला कितने दिन का है, 4 दिन का खेला। लेकिन नाम के द्वारा हमारा जो संशय पड़ जाता है, जो भ्रम पैदा हो जाता है। गीजन माधुरी कहते कि भ्रम घट का तोड़ा ताड़ा घट पीने में वो नौका भाई तो भ्रम की टाटी लगी हुई है। जब तक ये नहीं टूटती ना, है तेरे अंदर सब कुछ, खाली नहीं है। लेकिन जब तक वो मल विक्षेप आवरण का पड़ता है, इतने हमारे को दिखाई नहीं देता। और जो पड़ता साफ होगा तो कोई बताई जाती फलाना एकड़ है, वो एकड़ है, वो एकड़ है, रह जाएगा। हमने क्या करना? अगर उस चर्चा के अंदर हम चल पड़े तो समय किसका गया? अपना ही तो गया। जब मानते कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर सदगुरु विराजमान है, सब घट मेरे संग है, जो सब घट के अंदर अपन मान लिया, लेकिन कोई घट खाली है नहीं। जब खाली नहीं है तो झगड़ा की बात करो। सबके अंदर दो ही बैठा है ना। लेकिन उस संशय के अंदर बढ़कर के जीव क्या करता है? अपना जो समय है वो खत्म कर देता है। और माया काल का चक्कर क्या है? ये तो है, जीव को भ्रमित करता है। भ्रमित करने के बाद जीव उड़ जाता है। मकड़ी किसी की जाल में नहीं फंसती, मकड़ी अपना जाल बनाती है, अपने जाल के अंदर फंस जाती है। तो हम दुनियादारी देखते जाओ, हम सतगुरु को क्यों देख रहे? हम गिनतों को क्यों बोला? सतगुरु को देखांगे तो किसकी याद आओगी? सतगुरु को आओगी ना। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। क्या करें? नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना, क्या ले जाना। सिकंदर बादशाह ने हाथ बाहर निकाल दिए भी, सब कुछ होते हुए भी खाली जा रहे। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। क्या नर मत वाले हस्ती क्यों करता खुद मस्ती। क्या नर मत वाले हस्ती
रे क्यों करता है खुद मस्ती। एक दिन छोड़ चलेगा वक्त जंगल बिच डेरा लाना है। एक दिन छोड़ चलेगा वक्त जंगल बिच डेरा लाना है। बस्ती छोड़ के जानी है ना, महलगारी छोड़ के जानी है, लेकिन जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करांगे ना, तेरे रोज खड़े करे अगला घर में काम, जब तक वो काम नहीं खड़काओगे ना, और बुलावा आ गया क्या नहीं करी कोई, क्या करोगे? बुलावा किसी टाइम गैस का है, हम टाइम क्यों निकालते हैं? कोई निकल कर लेंगे, वो निकल कर लेंगे। अरे कल किसी का आया नहीं आया? जब सो दिया जाए कभी लगता है उसको, तो जब समझ में आ जाए जब भी घुस गया। अभी कल करते रहे ना, ये हो जाएगा फिर राम का नाम जाएंगे, ये हो जाएगा फिर सेवा कराएंगे, ये हो जाएगा भोजन कराएंगे, तो ये तो होता ही होता है। बतेरे लोग क्या करते हैं, महाराज जी लड़का का ब्याह हो जाए और उसके बाद मासूम पढ़ना शुरू करता है। पंजाब में आया थी, ये भी होगी, मेरा मुंडा का ब्याह हो जाए, मैं आश्रम पढ़ना शुरू कर दिया। वो मुंडा ब्याह हो गया, आश्रम का आना जाना शुरू किया। क्यों? ना दी बुद्धि आजूगी, प्रोशन आजूगी, वो न बताजूगी, घर खराब हो जाएगा, उड़ गया ना। अब तो बता देना उड़ता तो, लड़की की शादी कर दूंगी फिर फ्री हो जाऊंगा, लड़के की शादी कर दूंगी फिर फ्री हो जाऊंगा, एक बार को जिस साल मुझे भी फिर फ्री हो जाऊंगा, कोई फ्री आ जाएगा। तुम्हारा देखा तो रहती चाल है ना, रहती पानी आओ चुप है, आज घोड़ा पानी पीना लगे, घोड़ा पानी वैरायटी रोक पानी पूछे, वैरायटी चलाओ तो पानी पी लियो, मुंगारी सड़क चूमर पीना होगा, पीना तो पी लो भाई, इन्हों सब करना तो शांति मिल जाएगी, फिर हम भजन कराएंगे तो कौन इसको मौका मिलेगा। इस तरफ चूम रहना, पर तरफ चूम है पार बना ये ना सोचो कि भाई घर छोड़ जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे, फिर मतलब भजन कराएंगे ना, जिसका भजन की लगना तो करा भी कर लेगा। लगन रोपन हमारा, जिसका लगन है वो घर के अंदर भी उसकी सुखी सदगुरु से। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। धन दौलत माल चुबारे, तेरे संग न जावण हारे। धन दौलत माल चुबारे, तेरे संग न जावण हारे। सिर ध्वज दिन काल नगार की थाली हाथी जाना है। सिर ध्वज दिन काल नगार की थाली हाथी जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। जो मात पिता सुत नाती, तेरा कोई न संगी साथी। जो मात पिता सुत नाती,
जब आएगी काल की बाती अकेला तुझे नहीं जाना है। जब आएगी काल की बाती अकेला तुझे नहीं जाना है। नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। तो वीरों, जो थोड़ा बहुत भ्रम था वो किसने निकाल दिया? जो मात पिता सुख नाती तेरा कोई ना संगी साथी। और जब आएगी काल की बाती अकेला तुझे जाना। ये भ्रम किसने काटा? ये कोरोना ने काट दिया ना काटा। कितने संगी साथी थे, कितने धन दौलत आ रहे थे, मिलन मिला रहे थे, जा करते कौन सा नाता रह गया, कौन सा रिश्ता रह गया? परमात्मा हमारे को समझाता तो है, ये कोरोना जाए दूसरे हो गए जिन्हें कोई वसुल माया, चाहे माँ था, चाहे बाप था, चाहे बेटा था, बेटी थी, ना दी माँ तो उसको छुया तेरे कोरोना आया था ना। लेकिन फिर हमारी समझ फिर पर्दा पड़ जाता है। सतगुरु हमारे को बार बार चेताता है, उनको जागो रे हंसा अब हरी आई। उनका हरी आगे बंदी छोड़ा के उनको चेत जाओ, और बार बार चेता रहे हैं, फिर भी नहीं जाते। नहीं तो भाई सुते सुते रहे तो बड़ा काम हो जाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी कर लो, तैयारी ऐसी कर लो छुट्टियां बाद से तुम बच्चा जाकर ना काम पूरा तो पटाख देश बाहर से चला जाएगा। नहीं होगा ठीक पे तो रुक जाओ जी, बाल शाने की वैसे फिर मौका मिला है, नहीं मिलता ना, शाने होकर ना हो जो तो छोटा छोटा है। जेड़े भाई चाचे ताए तेरा अंत न कोई सहाय। जेड़े भाई चाचे ताए तेरा अंत न कोई सहाय। जब लग श्री तन नो भाई किया फिर बचताना है। जब लग सीतन नो भाई आखिर फिर बचताना है। नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। तो भाई जब अग्नि लगाने के बाद कोई रहता के वहां पर सारे छोड़ दिया जाते हैं ना। कितना नाता कितना रिश्ता रह गया हमारा। अकेला आया था तो अकेला ही जाना। जब सतगुरु की कृपा होगी ना तो कोई चले पालकी, कोई बोले जंजीर। ऐसा काम कर लो कि सतगुरु पालकी लेके आवे और उसमें फूला की तरह बैठ जाओ। ये सोता दूर रह जाएगा, करो माना थोड़ा करे कोई। घर संभालना है, बच्चे पढ़ने पढ़ो, लेकिन अपना तो ध्यान है, जो चित्त है वो चित्त में है तो चेला, और जब शब्द में सुना गया तो क्या बन गया? शब्द गुरु चित्त चेला रे कर्मों से नहीं करते। चित्त में है तो चेला है, और जब शब्द में सुना गया तो ये नहीं कि तुम्हारे पास खजाना नहीं है, तुम खजाने के मालिक हो। खजाना भरपूर है, लेकिन खजाने को जनाने वाला चीज नु कह दो जी
कोई साल होते तो फिर में पीड़ा पार होता है सोचते हुए ना अरे विशा समझे आए तो क्यों विशा समझ गया है ये भारतीय हरिया रंजित सोचते हैं वही बीमार जी होंगे तो बस जान लेकिन समय का अगर नहीं देखते तो फिर पछतावा रह जाता है और जिसने समय को प्रत्येक किया तो बेड़ा पार हो जाता है क्यों करता मेरी दस केड़ी चीज है तेरी क्यों करता मेरी दस केड़ी चीज है तेरी और अंत खाक दी तेरी माने पकड़ ले जाना है थोड़ा अंत खाक दी माने पकड़ ले जाना है नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है कहला दास है एक दिन मरना अभिमान किसे दान करना कहला दास है एक दिन मरना अभिमान किसे दान करना इस काल बलि से डरना किसने सबको खाना है इस काल बलि से डरना किसने सबको खाना है नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है तो दास से एक दिन मरना अभिमान किसे डरना करना इस काल बलि से डरना क्योंकि जब नटका तार के ऊपर चलता है तो उसकी सुक्ति तार के लायक होती है और जो सुक्ति हिल गई तो काल का भाव होगा जब जीव की सुक्ति हिल जाती है और जब उसकी सुक्ति सदगुरु के अंदर लग रही शब्द के अंदर लग रही है तो काल की ताकत नहीं इस काल से आती तो वीरो सब चीज का एक ही निचोड़ है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए बंदे 84 अगर 84 लाख के गेट से नफार जाना है तो वचन के अंदर ठहरना पड़ेगा और ये समय हमारे को बात नहीं मिलता ये मनुष्य देगी नार के नहीं पिछाड़ा राम ये मनुष्य देगी नार के अगर राम नहीं पिछाड़ा तो क्यों यह इतनी कीमती है इसके द्वारा ही उस परमात्मा की सदगुरु की प्राप्ति होती है नियोजन के अंदर तो 84 लाख के अंदर क्या है भुगतान करना जीव ने कर्म किया था उसका भुगतान करने लग रहे लेकिन इसके अंदर कर्म को बढ़ा भी सकते कर्म को बिगाड़ भी सकते हैं इसलिए ऐसा मौका ऐसी नहीं हमारे को मिल गई सतगुरु ने कृपा कर दी और रास्ता बना दिया और उसके बाद वीरों मंदिर पर ना चला तो दोस्त किसने रहेगा दवाई तो लिया को नहीं और दोस्त वैद्य को दे अब जो दवाई के टाइम पर नहीं लाएंगे प्लेज निकला नहीं तो वैद्य की गलती नहीं गलती ना तो अपने अंदर झांकना शुरू कर दो दूसरे के अंदर देखना बंद कर दो अनघड़िया देवा कौन करे तारी सेवा अनघड़िया देवा कौन कर तारी सेवा कौन कर तारी सेवा अनघड़िया देवा कौन कर तारी सेवा कौन कर तारी सेवा अनघड़िया देवा कौन कर तारी सेवा घड़े देव को सब कोई पूजे नित ही लावे जीवन घड़े देव को सब कोई
कोई पूजे नित ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंड स्वामी ताको ज्ञान भेवा। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। कौन करे तारी सेवा। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। अरे भाई जल्दी बता, मैं कुछ और ना करूं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करिए इन सर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करिए इन सर लागी काई। इनके भरोसे कोई मत रहियो इन्हें न मुक्ति पाई। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। तो भी थोड़ा विचार करने की बात है। क्योंकि सतगुरु का मिलना, पूर्ण महापुरुष का मिलना कठिन है और हमारे को सब चीज मिल जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सब लागी जो सारे सृष्टि के पदार्थ है, इनके भरोसे को मत रहिए, इन्हें नहीं मिलती। तो किसका भरोसा करोगे भाई? भरोसा करो तो हमारी बन चुका है। और ऐसे बंदी छोड़ने को मिल रहे हैं। अब विचार करके देखो कि अपने कितने भाग है। कर्मा लड़वाना तो कोई फायदा नहीं। अब विचार करके देखो कि हमारे पूर्वले भाग कितने थे जो हमारे को ऐसे ऐसे महापुरुष मिले। तत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष अपने को मिल गए, लेकिन हम उस बात को समझ ना पाए। झगड़ा तो अपने अंदर है क्या ना? झगड़ा है भाई, झगड़े के अंदर झगड़ा तो अपना रह गया। हम तो क्या किसी और को ऊपर है। 10 अवतार निरंजन करने ये अपने ना हो। 10 अवतार निरंजन करिए ये अपने ना होई। इनके भरोसे कोई मत रहियो इन्हें न मुक्ति होई। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। घड़िया देवा कौन करे तारी सेवा। तो वीरो बंदी छोड़ने कबीर साहब ने हमारे को कितना करना। वाणी किसके लिए बनाई है? वाणी इसलिए तो बनाई है ताकि जीव के हृदय के अंदर घर कर जाए, उसको समझ में आ जाए। और जब समझ आ गई तो कबीरा वाणी इतनी रची जितना बाड़ू और इस काल के जीव पे क्यों नहीं पता पड़ती है। एक यूं का वचन अगर हम हंसते बल्ला गाठ मार लें तो ये हमारा जीवन हार पार हो जाएगा। दादू जी थे ना, जो हो गया कबीर साहब के दर्शन कैसे बोले जी आर पार थे क्योंकि आंख धो के चलना जल पिया। क्यों? जब वो सतगुरु का जो दीदार हो गया, ओहो मेरा दिल भी बेटा है, तुम्हारे दिन कितनी लीला दिखाई गई। कोई कमी छोड़ी है ना? कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा कमी नहीं छोड़ी तो फिर अपने समझ में क्यों नहीं आती? पग पग को समझा देते।
एक ही ट्यूब पे 2-2 4-4 घंटे लगा दिया करते, लेकिन फिर भी भूल गया। अरे जब सतगुरु को भूल गया तो बच गया मेरे पास। महाराज जी को शायद होंगी कि महाराज जी की तरह भाई आज हमको आने के राम जी नहीं, आज हमको वहां घिसासन जी नहीं है, आज हमको वहां दीप्तानंद जी नहीं, हरियाणा जी नहीं, कहाँ गए भाई? अंदर बैठ के देखो क्यों नहीं मिलेगी? दुर्गा की लीला सुना दो आज। आपने कहा और सुना देगा भी तो प्रत्यक्ष तो दीजिए और ये तो बतानी चाहिए ना। सात साहिब दीप्तानंद महाराज जियों की सात साहिब, मोदी छोड़ हरिहर महाराज जियों की सात साहिब, सतगुरु कृष्णानंद महाराज उनकी दलीला जो ना हमने तो जो ना उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला, बहुत समझाया करते, मतलब मन सारी सारी रात बेटी के बाप नू करोगे तो नू होगा, ऐसे करो तो कोशिश भी करी थी, पर हम मतलब एक बार में थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, वो हम कहते जी हमें पार उतर जाएंगे, अरे बेटी को हमने कौन रोकनी आया है, फिर हमारा हौसला हो जाता जी थोड़ा कम, क्योंकि गिरफ्तार ना करना कराना तो नहीं है। देखो साधन कराएंगे, सतगुरु हैं, ये जोत का जोत लगाते आए हैं, सर्व का भेद हमारे मतलब पंथ में चला आ रहा है। दीप्तानंद जियों से हरे आनंद जियों ने, हरे आनंद जियों से कृष्णानंद जियों ने, और कृष्णानंद जियों से ये मूर्ति बैठी थी इनको भी जो ना सर्व का अभ्यास पूरा है। और मैंने गरीबदास जियों के ग्रंथ में पढ़ा हुआ है कि जो सबद का अभ्यासी जीव है या संत है या साधक है, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो सृष्टि की रचना भी कर सकता है और सृष्टि का मतलब उसको नाश भी कर सकता है, उसको अंदर इतनी पावर है। लेकिन देखो इन संतों में इतना धैर्य है, ये लोगों के कितनी सुनते हैं। महाराज जी भी बहुत सुनते थे, हम उनके साथ कई बार जाते थे, नहीं देखियो जी बाबा बड़ी बात है, मनु बोलते नहीं सुने जाते इनकी, तो उनका तो जी सरल स्वभाव था। सारी सारी रात जो ना 2-2-3-3 जीवा पर जो ना पूरा पूरा समय लगाया गया। हम हरिद्वार से आए थे, अमरकानंद जी के पास ठहरे हुए थे, वहां हम का बड़वासी, तो रात को बस हमने ये तो साधन पर बैठ के अमरकानंद जी को मैं नरेश सिंह हमने मालिक के मतलब आप सही बता दूं तो हमें तो ऐसी था बिल्कुल से अरे बोला हमने कोई रोकनिया सब की शरण मतलब करना कराना ही है, लेकिन यादगारी जो ना स्मृति उनका ध्यान उनकी सुर्ती जो ना सतगुरु में रहनी चाहिए। अच्छा उनके चमत्कार तो ये जो गंगा प्रकट हुई थी उस समय हम मौजूद थे। महाराज जी यहाँ पंजाब से पहले 10वीं 9वीं का पहले भंडारा हुआ था, बहादुर का ये दशहरे से पहले दिन मतलब हम गए तो वहाँ उससे पहले भी वो पानी गंगा मैया पूरी जोरों पर दिया अंदर डुबा के। महाराज जी बोले भाई आएगी गंगा मैया फिर आएगी, बोला इसको फिर वो अंदर से पकड़ाएंगे, हम काटेंगे, पानी काट कर वो पानी में बैठे थे जी। आखिरी उनके 5-6 महीने 6 महीने रह के पानी के अंदर इतनी उसमें जल में वो बैठा और उनके चमत्कार तो बहुत बहुत से। वृंदावन गए हम जी, नीली वन में कोई नहीं जा था। दीप्तानंद महाराज जी पहले गए हुए थे, उनके मन में आया कि हम नीली वन में जाए, तो सारी संगत की माता जी भी थी, उनमें श्री देवी जी भी सब सारी संगत थी और संत थे महाराज जी के पास शास्त्र में है वृंदावन वाले में मतलब सैकड़ों संत रहते थे।
सारे संत ने बोले महाराज जी या तो गुंगे हो जाओगे या पागल हो जाओगे या यहाँ आज तक कोई संत ठहरा नहीं, कोई मिलना ही गया है। तो उन्होंने बोला भाई हम तो आएंगे। वो सारे इकट्ठे होकर महाराजियों को कहने लगे महाराज जी इन्हें रोको। बोला भाई हम क्यों रोके, इनकी इच्छा है तो जाने दो इनको। तैयार तैयार करके चलने लगे। श्यामपुर 79 की रात थी। ये रमेश जी भी साथ थे और एक जो ना ज्ञानपुर से थे वो थे, उनको तो महाराज जी ने वापिस कर दिया। तो महाराज जी मेरे को कहने लगे दीप्तानंद जी कि मैं ध्यान से जाना, वहाँ चोर के भाव में भी मतलब लोग मिसबिहेव यानी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से जाना। पूर्णवासी की चमचमाती बड़ा चंद्रमा खिला हुआ था, तो उसमें जो है ना पीछे से देखते देखते वहाँ रासलीला हो रही था। तो रासलीला दौड़ जाने लगे। कृष्ण जो उनके रासलीला कृष्ण तैयार रखे रासलीला का था या पूरा हमने मेरा छोटा इतना कृष्ण वो महाराज जी ने सच्चाई बोला तेरी दो, महाराज जी बोले तेरी दो सच्चाई आड़े भी आ गए। तो महाराज जी के अंदर मैं निधि बनना छोड़ के और वापिस आ गए। सुबह गए थे, बड़े मस्ती मारने लगे रहे थे। सारे संताश्रम में आए तो सारे संत गए रात को किए हुए। बोला हम तो पागल हैं, कोई संत पूछे हम तो गूंगे हैं, हम तो बताए बन सकते हैं। यानी उनके जो ना इतना शांत स्वभाव था भाई। और उनकी जो ना गुरु भक्ति तो उनने अपने नाम से कितने आश्रम बनाए, कितना मतलब और कार्य के सारे गुरु के नाम से बनाए हैं। आप देख लो अब भी मौजूद है। यानी गुरु भक्ति, गुरु में विश्वास। आखिर में ग्रंथ भी कम है, सारा सुधा क्या है भाई उनकी यादगारी रखो, उनके वचन पर जरूरी चलना है। नो को नहीं हाँ पर लेट कर जाके बैठा मरवा लेंगे, हाँ बैठ 2.5 घंटे वो भजन कराएगा नहीं कराएंगे, वो लागे रहते नहीं हाँ रहते। तो वो क्योंकि हरेक जीव को जो ना बड़े प्रेम से बड़े मतलब अंदरूनी भाव से समझाया करते थे। नहीं तो नहीं सोचा भाई कोई ठीक है मैं सत्संग कर दिया, कोई समझेगा तो कोई बिरला कोई ग्रैंड कर लेगा, लेकिन नहीं वो उनकी कोशिश ये थी कि मेरे शिष्य एक बढ़ के सेवा करें समाज में उनको कोई ये न कहे कि भाई ये बाबा बोल जाओ। तो इस तरह की भावना थी और उनके चमत्कार तो बहुत हमने तो जो ना साथ में भी कराया था जिसमें मतलब बहुत हम बतला दिया करते थे। एक गडरिया था जी, तो वो मत करने लगा महाराज जी विवेकानंद स्वामी परमहंस के पास गए नहीं, तो परमहंस से विवेकानंद जी ने कहा क्या आपने राम को देखा है? बोला हाँ मैंने देखा है, आपको दिखाऊं? तो विवेकानंद जी एकदम इतना सच पका गया, हालांकि वो बोल्ड था, बहादुर था। बोला अभी दिखाएं? बोला अभी दिखा दो। बोला हाँ। तो आपको वहाँ आके डाल के उनकी समाधि लगवा दीजिए। तो कहने लगा मैं नहीं मानता। विवेकानंद कहने लगा ये तो आपने हिप्नोटाइज किया है मेरे को। बोले भी ना मानना है मना तो तेरे को जो दिखाना था जो दिखा दिया। लेकिन विवेकानंद जी ने फिर उनके पास आके पूरा भजन और पूरा भाव और पूरा शब्द का भेद दिया। महाराज जी तो खेल में सिखा गए थे। एक बार मोर साहब और हम मतलब बैठे थे, वो बात चल पड़ी गडरिये वाली। भाई गडरिये ने महाराज जी को मतलब गडरियों के पास सत्संग कराया करते तो वो पूरे विधि थे समझ गए, उन्हें महाराज जी को दिखा दिया। फिर वो कहने लगे जब दीप्तानंद जी ने हमारा हाथ पकड़ा ना 6 महीने के लिए हम अभ्यास पे बैठे, तो वो जो जनाब विवेकानंद वाली बात करने लग रहे, वो जो प्रकरण हमारे वहाँ उस टाइम में आया था। तो मोर साहब और हम बैठे थे, तो मैंने तो 40 दिन का अभ्यास कर रखा था मेरे साथ, तो वो वाक़ा हो लिया, मैंने तो पूरी तरह से देखा था। तो वो कहने लगे दिखाओ, उनकी आंखों में आंख डाल के उनकी समाधि लगवा दी, मेरे सामने लगवाई और फिर तार दी दी। तो फिर बोला ना जी हत्या करो। बोला भाई करना पड़ेगा। बोला मैं तो करूँ तो आपको नहीं, आपने करना है, आपने बेड़ा पार करना है, बस वो इस बात मुझसे रहेगा, मतलब सेवा कर दूंगा जी, बैठा बैठा मेरा बोला जा बेटी के बाप करते हैं सेवा कर दो। तो भाई उनकी और महिमा एक से एक महिमा है, चमत्कार भी बहुत है। लेकिन वो
महाराज जी ज्यादा चमत्कार नहीं दिखा गुरु जी ने दीप्तानंद जी ने बहुत चमत्कार दिखाए थे, तो वो उनका नाम ऊंचा रखना चाहते थे हमेशा। और कोई यानी जुत्ती पड़ा करते नहीं, अखबार में पड़ा करते नहीं, पत्ता टका के। अब वहाँ उन्होंने अभ्यास किया था खरड़ में, तो वहाँ वो मत्था किसको टेकते थे भाई, उन्हीं का सारा वहाँ सारा उन्हीं का किया हुआ खेला था वहाँ को, लेकिन गुरु की आज्ञा के अंदर रह के, लेकिन वो गुरु मान के वो मत्था टेक कितने बीमार हो गए थे जब हम पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन मत्था टेक के बगैर कभी भी वहाँ मत्था टेकते थे वहाँ भी वो, क्योंकि वहाँ गुरु की हाजिरी मानते थे, वो गुरु का स्थान मानते थे। जितने भी संस्थाएं खुली, जितने भी और कार्य किए, सभी गुरु के नाम से किए, सब सारे। तो वीरो बंदी छोड़ के बारे में अभी रणधीर जी ने बताया, उनका नियम था मतलब उठते खाते सोते, उम्र भी हो गई थी, बीमार भी हो गए थे, लेकिन मत्था टेके बगैर तो कोई भी चीज होती हो तो सोते जूते भी लगाते सोते हैं कभी मत्था टेके लगाया। मनो बंदी छोड़ से अलग कोई चक्कर करे अगर गेट पर बैठे हैं आप समझ रहे और किसी ने आगे पैर छू दिए तो तुम आया करते चल पहले अंदर मत्था टेका, उसके बाद मांगा, क्योंकि उनको स्वरों पर किसको मानते थे, वो मुकुट वाला कौन है, बारात में अगर दूल्हा होगा वह तो बारात सजेगी ना, अगर दूल्हा ना हुआ तो, अगर वो मोड़ वाला नहीं है तो फिर बारात किसको होगा। तो महाराज जी हमेशा शुरू के लिए बैठे, और ये हमारे दूसरे को जानना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर इसमें कहीं चूक होती है तो अपने अंदर कमी, गेहूं की गोली ले, चावल की गोली ले, बाहर की मार के जो तो दाने आते हैं उनसे पता लग जाता है कि दाने खराब है, ठीक है, तो अपने अंदर बाहर की मार के देखना है, पता लग जाएगा बाहर की मारी ठीक दाने है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो ठीक है। योगी यति कपि सन्यासी आप में लड़िया, योगी यति कपि सन्यासी आप में लड़िया, कहे कबीर सुनो भाई साधु शब्द लगा सो दरिया, घड़िया देवा कौन कर तारी जीवा, योगी यति कपि सन्यासी आप में लड़िया। उनको झगड़ा कहाँ तक है, योगी जपी कपि सन्यासी आप में लड़िया। बाबा जीवन के लिए बाणा ले लिया, झगड़ा खत्म हो जाए, झगड़ा कहे कबीर सुनो भाई साधु शब्द लखा सो दरिया। झगड़ा खत्म होगा जब जो शब्द में रख लेगा, परख लेगा, निरख लेगा, जो परख लिया तो शब्दे धरती शब्दे काश, शब्दे शब्द बजा प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द की बात है, कह नानक उनके सारा शब्द किसका भाई, शब्द का खेला है। और जब सतगुरु रूपी शब्द अपने को मिल गया, इस जगह में हमारे को नाम दिखा दिया और हमने मान लिया। गरीबदास जी का है ना, भैंस से शाही बड़ी पढ़ने गावे अरे जा ऐसा वैसा ना जी, आपने नाम तो दिया है कोई, 5 नाम लेने थे, 10 नाम लेने थे, फलाना मंत्र देना था, संध्या तो कुछ और दे दिया,
अमृतानंद ने कुछ और दे दिया, चिदानंद ने कुछ और दे दिया। ये तो भरोसा मारो के क्या भूल से उसकी दो साधन करा दिया, देवी उसकी दो साधन करा दिया, ये क्या लोग इसमें ये नहीं करेगा क्या? अरे जब दूध मिल गया अपने को और दूध अगर मचा नहीं उसका जामुन नहीं लगा तो मुख की कहां से काट होगा? नहीं निकलना, अगर निकल जाएगी अगर जामुन ठीक लग गया और लड़क लिया तो मुख की प्रकट हो गई। सबद दूध घट रामरस सरस कोई साध बिलोवन हार और दातु अमृत काट ले गुरमुख गए झगड़ा फिर आ गया, किसका आ गया? गुरुमुख गए। उनका भाई गुरुमुख बनना पड़ेगा और सोता है किसी ने तो ये बात नो पकड़ नहीं होता काम करेगा तो बोलिए बात एक ही है। दस शास्त्राम घूम के आ जाओ जब कोई गाड़ी कर लो लेकिन आपको आखिरी में क्या है? गुरुमुख बनना पड़ेगा। सबद दूध घट रामरस कोई साध बिलोवण हारे और दातु अमृत काट ले गुरुमुख गए। गुरु वाला बोलता जगह से जब उसके बन जाओ तो उसने अपना बना ले, बात तो इतनी है ना। जब उसके बन जाओ और जो उसका बूंद समाना समुद्र में जाने से कोई और समुद्र समाना बूंद में जाने दो ना कोई। जब लेकिन खांच कर दो तो बिल्कुल नारा पड़ा सीधे शरणागत हो जाओ दोस्तों को नाम रहेगा। युवा में कौन सी बात नहीं करा नहीं तो हम जान देगा बेटे ने भी खांच कर दो ना, इतना बंधन कर दो, इतना प्रेम का बंधन कर दो आज ही होना पड़ेगा, होना पड़ेगा अन्य शरणागत हो जाओ। बूंद समाना समुद्र में जाने से कोई बूंद समान जरूर आत्मा परमात्मा में समा गया लेकिन समुद्र समाना बोलने जाने देगा कोई। तो भाई योगी यदि कभी सन्यासी आप में लड़िया कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द रखा सो शब्द का भाई गुरु का शब्द के ऊपर ठहर गया जिसने साक्षात्कार कर लिया। मैं तो ये देखूं तू मोरे देख देख और देखकर ऐसा देख मिट जा धोखा दर से एक गीसा संत